ये मेरा और मेरी बेटी का मामला है। कौन सी बेटी? इसे कभी बेटी माना ही नहीं। मैंने कहा अवैस कि मैं घर में ये तमाशा नहीं होने दूंगी। ये तमाशा आप ही का तो शुरू किया हुआ, अब आखिर तक तो देखना होगा। 20 साल तक तो पलट कर पूछा भी नहीं। अब जब मुझे आपकी जरूरत नहीं है तो क्यों पलट कर आ रहे हैं आप? पता है क्या, नफरत करती हूं मैं आपसे। मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है बेटा। मेरे पास तो अब खामोशी भी नहीं रही। मैं तो तुम्हारे सामने नजर उठाने के काबिल भी नहीं। मुझे पता है मुझे कि तुम क्यों लाई हो इसे यहाँ। आप ज्यादा से ज्यादा क्या ही सोच सकते हैं। अगर मुझे आपसे और आपके बेटे से कुछ चाहिए होता ना तो 20 साल तक अपनी बेटी को छुपा के ना रखती। आप जानना चाहती हैं आज 20 साल बाद मैं अपनी बेटी को यहाँ क्यों लाई? तो पूछे अपने बेटे से क्यों आया था यूनिवर्सिटी। मेरी बेटी का पीछा कर रहा है वहां। तुम मेरी बेटी को भी उसी तरह बदनाम करना चाह रहे हो जिस तरह तुमने मुझे किया। लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं मेरी बेटी से। किस बात का बदला ले रहे हो आयशा से? मुझसे बदला लेके तुम्हें तस्कीन नहीं मिली जब तुम मेरी बेटी के पीछे पड़ गए। काश मैं आपको कभी ना देखती और मेरी माँ की जो जिंदगी बर्बाद की है आपने, उसका हिसाब तो अल्लाह लेगा आप दोनों से। मुझे तो इस रिश्ते से भी घिन आने लगी है जिसे बाप कहते हैं। हमें जीने दे। अब इसमें आखिरी दफा समझा रही, दूर हो जाओ और आज के बाद सिर्फ दूर ही रहना। मैं अपनी बेटी को इस घर में सिर्फ इसलिए लेकर आई थी ताकि वो सारी सच्चाई देख ले जो मैंने उससे 20 साल तक छुपा के रखी। शुक्र है आज तक यहाँ पर कुछ नहीं बदला। बेटा आयशा, बेटा मैं तुम्हारा मुजरिम। तो खुद को जो सजा देनी है दे ले, लेकिन हमें नहीं। मेरी बेटी का पीछा मत करना बस, वरना इस घर में मैं वो तमाशा करूंगी जो आप और आपकी माँ जैसे इज्जतदार लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। चलो आयशा। मुझे तो रिश्ते से भी घिन आने लगी है जिसे बाप कहते हैं।
तो खुद को जो सजा देनी है दे, लेकिन हमें नहीं। बेटी का पीछा मत करना बस, वरना इस घर में मैं वो तमाशा करूंगी जो आप और आपकी माँ जैसे इज्जतदार लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। आराम दे दिया है, लेकिन तू फिर भी मिलने नहीं आता। अब बस यार क्या बताऊं, फुर्सत जो है वो एक धोखा है, पास होकर भी नहीं होती। अब्बा जी, आज चाचा खानों से दुकान की बात करनी है। हाँ हाँ याद है, मुझे याद है। क्यों, क्या दुकान शिफ्ट कर रहे हो? नहीं नहीं, टाइम जो है वो माशाल्लाह साथ वाली दुकान खरीद रहा है। आजकल के बच्चे तुम्हें पता है बहुत तेज है। ये तो अच्छा है, वैसे भी करने दे, आगे जाके इनको ही संभालने सब कुछ इंशाल्लाह। अच्छा राशिद, मुझे इजाजत दे, मैं चलता हूँ। ठीक, अल्लाह ने कहा। अल्लाह। ठीक है बेटा। ये समेट ले यार। चाबी कहाँ है? दराज में रखी थी। शायद अंदर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम क्यों आए हो? मैं आपसे एक बात करने आया, सिर्फ 2 मिनट चाहिए आपके। राइमा, बेटा तुम बाहर जाओ, जाओ। मैं जानता हूं मेरे गुनाह का कोई कफारा नहीं है सिवाय इसके कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ कर जाऊं। मुझे नहीं पता, खुदा की कसम मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुन रहा हूं। तुमने मेरे घर में 3 कत्ल किए हैं, एक मेरे बाप का, दूसरी मेरी मां का जो तुम्हारी दीवी दीमक में गल गई, और तीसरा मेरी बहन की जिंदगी का। जानता हूं मैं सब,
सब जानता हूँ, अपना अपना हर जुर्म तस्लीम है मुझे। क्या समझ के आए हो मुझे तुम? फरिश्ता जो तुम्हारे हर गुनाह को माफ करके तुम्हें इज्जत और एहतराम से अपने घर ले जाए। मुझे मेरी नदामत चलने तक नहीं देती। मैंने क्या आना और जाना है कहीं। मुझे कोई तुम्हारी बकवास नहीं, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। लोग आज भी तुम्हारी और एमन की कहानियां नहीं भूले। और ये तुमने आयशा की यूनिवर्सिटी में क्या तमाशा शुरू कर दिया? हाँ, लेकिन मैं यहाँ आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त करने आया हूँ। मुझे तुम्हारी कोई दरखास्त नहीं सुननी। और कान खोलकर मेरी एक बात सुन लो। आज के बाद अगर तुमने आयशा की जिंदगी में कोई दखल दिया या उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो मैं खुद अकेला तुम्हारे घर तुमसे मिलने आऊंगा। और इस बार मैं कुछ किए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। देखिए, निकलो, दफा निकलो।